वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ना। कल तक हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, व्हाट इज द मीन ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, है ना। देखिए, लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ जो है आपकी, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, क्लियर। तो ये मान लीजिए ब्रेथ जो आपकी x है और जो लेंथ है वो क्या है, y है, एज्यूम कर लिए, है ना। कि लेट लेंथ इक्वल टू व्हाट, y। ओके, या x कर देते हैं, पहले लेंथ लिखा जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट लेंथ इक्वल टू x एंड विथ इक्वल टू वाई, क्लियर। दो चीज़ें हैं, लेंथ और विथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई पेरीमीटर। ओके, अब गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, है ना। ये लेंथ और ब्रेथ के बारे में दिया है, सो बात करते हैं। इज़ 36 मीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ओके, इज़ 36 मीटर, ठीक। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज़ वॉट, 36 मीटर मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू वॉट, 36। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा इंटू 2 मीन्स वॉट, 70, दैट इज पेरीमीटर। ओके, now what's the mean of perimeter? Perimeter means sum of all the sides, means x plus y plus x plus y, okay, plus x plus y, and that is what equal to 72, means 2x plus 2y equal to what, 72, means अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x plus y equal to what, 72, means x plus y equal to 72 upon 2, 2 36 ज़ा 72, x प्लस वाई इक्वल टू वॉट, 36। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखिए, हम लोग नॉर्मली जो है सिर्फ कैलकुलेशन ही की है, ओके, और कैलकुलेशन पे जो है इतनी चीज़ें आ गई। अब देखिए, ये क्या आपका x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, दैट इज़ वॉट, 36। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद में क्या है कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, है ना। लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा है, 4, है ना। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को हम लोग कितना एज्यूम किए, x, है ना, इज़ 4 मोर देन मीन्स प्लस 4 देन इट्स विथ, है ना। विथ कितनी है, y, क्लियर। तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। इसको हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, x माइनस वाई इक्वल टू वॉट, 4, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें लिखा नहीं हुआ है कि ग्राफिकली फाइंड करना है, क्लियर, कि अलजेब्रिकली फाइंड करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन 1, है ना, दैट इज़ व्हाट, अल्जेब्रिकली इसका अल्जेब्रिकली जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो अल्जेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, आपको अल्जेब्रिकली में जो कुछ नहीं करना रहता है। इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में रख दीजिए, या फिर इक्वेशन 2 से x y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, जो आपको इजी लगे, ठीक। या फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे भी आराम से कर सकता है। तो ये सारी मेथड्स जो है इसके बाद की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और किस में पुट कर देंगे, इस वाले में। तो देखिए, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस वाई, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 36 माइनस वाई। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 36 माइनस वाई इक्वल टू वॉट, 4, मीन्स 36 माइनस वाई बाई 2y, ओके, इक्वल टू 4। 2y उस साइड चला जाएगा, ओके, और 4 इस साइड आ जाएगा, 36 माइनस 4, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 32, दैट इज़ वॉट, 2y, मीन्स y इक्वल टू वॉट, 32 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 16, y इज़ वॉट, 16। y की वैल्यू अगर 16 आ गई, है ना, तो अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या है, 36 माइनस वाई मीन्स x इक्वल टू वॉट, 36 माइनस वाई, वाई मीन्स 16, मीन्स कितना आ जाएगा ये दोनों, ठीक है, 0
एंड 3 माइनस 1 2 20। ओके, तो आपकी जो लेंथ है ना, लेंथ एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 और ब्रेथ कितना आ रहा है वाई इक्वल टू 16। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इनका पेरीमीटर लेते हैं ना, पेरीमीटर मीन्स सारे को ऐड कर दें, 20 20 40 हो गया, 16 16 32 मीन्स 40 प्लस 32 कितना हो रहा है 2 7 72 है ना। इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, सेटिस्फाइड। दूसरा जो लेंथ होगा वो 4 मोर देन होगा ब्रेथ है ना, देखिए लेंथ जो है 4 मोर देन है ब्रेथ। ओके, मीन्स ये आपका सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्ट आया हुआ है। अब इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं सॉल्यूशन सेकेंड से, है ना। सॉल्यूशन सेकेंड, सॉल्यूशन सेकेंड इसका क्या हो जाएगा ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली देखेंगे तो पहला फर्स्ट वाला इक्वेशन जो आपका था वो क्या था, दैट इज़ इरेज कर दिए हमने, है ना। फर्स्ट इक्वेशन आपका था 36x इक्वल टू वॉट, 36 माइनस वाई मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 36, है ना। पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 36 और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू वॉट 4। पहले वाले इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो पहले को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे डिब्बा बना लेंगे, है ना। इसमें क्या होगा एक x एक y, एक बार 0 ये 0, ठीक। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 36, है ना। और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 36। अब सेम इसके लिए भी करना है, दिस इज x दिस इज y, है ना। x की वैल्यू 0 पहले पुट कर देंगे, है ना। तो देखिए x इक्वल टू 0 करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू वॉट 4, तो y इक्वल टू वॉट -4, तो -4 आएगा, है ना। उसके बाद में y की वैल्यू 0 कर दीजिए, है ना। y की वैल्यू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों लाइंस को जो है ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर। देखिए फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हमारा जो सॉल्यूशंस है वो क्या क्या आने वाला है, ठीक। तो देखिए 36 है, एक्स एक्सिस पर भी 36 है, वाई पर भी बहुत ज़्यादा लाइन्स हो जाएंगे। हम लोग जो है ना वन बॉक्स की जो वैल्यू है वो मान के चल रहे हैं वो कितनी है 4, है ना। तो वन बॉक्स की वैल्यू 4 है, तो सिर्फ और सिर्फ 9th लाइन ही हम लोग को ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलते हैं एक्स एक्सिस पर। पहले देखिए ये वाला जो है ये किस पॉइंट को बता रहा है 0,36, है ना। और ये जो है ना ये किस पॉइंट को बता रहा है 36,0 को, x, y। इससे जो पॉइंट मिलेगा दैट इज़ वॉट x, y मीन्स 0, -4। इससे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है x, y मीन्स 4, 0। तो पहली वाली लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 36 दोनों एक्सिस पे जाना है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ 36,0। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स की वैल्यू क्या हम लोग माने हुए हैं 4, है ना। 9 4 36। वाई एक्सिस पर भी देखिए पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ 9, व्हाट्स द मीन 0,36, है ना। एंड देन वाई एक्सिस, अब सेकेंड लाइन देखिए क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ना, तो पहली वाली लाइन आ जाएगी। ओके, दिस गिव्स द फर्स्ट लाइन, ओके, दैट इज़ व्हाट एक्स प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। नेक्स्ट 0,-4 मीन्स वाई एक्सिस पर जो है -4 हो रहा है, मीन्स बस और सिर्फ कितना 1। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या मान के चले हुए हैं कि 1 डिजिट की वैल्यू कितनी है, 1 बॉक्स की वैल्यू 4 है, क्लियर। तो दिस इज़ व्हाट -4। नेक्स्ट क्या है x एक्सिस पर कितना है 4, मीन्स x एक्सिस 4 मीन्स पहले ही वाला, ठीक। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4,0, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे मैच कर देंगे, ठीक। तो मैच करके देखते हैं। क्लियर।
अब ये जहाँ पर मैच हो गया, ठीक है, उससे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई पर भी ना लाइन कैसी रहेगी, वो लाइन आपकी जो रहेगी ना वो डॉटेड रहेगी। क्लियर, डॉटेड रहेगी, तो डॉटेड करके देखते हैं जरा सा। ओके, एंड देन यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे, ठीक, तो देखिए ये जो है किस कहाँ पर गिर रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 मीन्स 4 5 ज़ा 20 मीन्स 20,0। अगर इसकी बात करेंगे ये कहाँ पर गिर रहा है, ठीक, तो 1 2 3 4 4 मीन्स 16 है ना, 0,16। तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितना जा रहे हैं 20, तो पहले किसका होता है एक्स एक्सिस का, फिर किस पर जा रहे हैं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कितना जा रहे हैं 16, तो दिस इज़ व्हाट 16 मीन्स जो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 20,16 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 20 एंड वाई की वैल्यू क्या है 16, और आपको मालूम ही है 20 क्या है, दैट इज़ लेंथ, ओके, एंड 16 क्या है ब्रेथ या फिर विथ। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। Now, next question is what? Question number 6. That is, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Okay, एक equation आपको दिया हुआ है. Next क्या पूछ रहा है? Write another linear equation in such in two variables such that geometrical representation of pair so formed is, है ना, is first intersecting lines, सेकेंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए जो भी हम लोग पेयर बना रहे थे उसमें दो लाइन थी और दो ग्राफ बन रहा था, ठीक, या तो ये पैरेलल जा रही थी या तो एक दूसरे को कट कर रही थी, क्लियर, या तो एक पर एक चली जा रही थी, है ना, तीन केसेस बन रहे थे, लेकिन इक्वेशंस हमेशा कितने थे, दो थे। यहाँ पे कितने इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि आप जो है एक इक्वेशन अपने तरफ से बनाएं। क्लियर, यू हैव टू फॉर्म ए इक्वेशन विथ योर सेल्फ सच दैट lines become intersecting, lines become parallel, lines become coincident, है ना। तो इतनी कंडीशंस हैं। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए गिवन, जो गिवन है वो क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, b1 इक्वल टू वॉट 3, c1 इक्वल टू वॉट माइनस 8। ओके, तो पहले हम लोग लाइन बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ वॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, या फिर लिखिए फॉर इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग को मालूम है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए b1/b2, ये इंटरसेक्टिंग का केस है। क्लियर, तो अब हम लोग को एक लाइन माननी पड़ेगी जिसमें a1/a2 अलग आए, b1/b2 अलग आए, है ना। तो देखिए a1 क्या है 2 है, ठीक, तो हम लोग जो है एज्यूम कर लें लाइन, वो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है तो हम लोग 3x कर लेते हैं नॉर्मली, और प्लस 2y और प्लस, है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0 या प्लस 7 इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए एक ये लाइन हो गई, और एक लाइन कौन सी है, दैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। दैट इज़ यहाँ पर जो है a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो अब निकालिए a1/a2, a1/a2 इज़ वॉट, दैट इज़ 2/3 कॉमा, है ना। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 दैट इज़ वॉट 3/2। इक्वल है, नहीं इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस शोज दैट, है ना, लाइन्स, अब दोनों लाइन्स, है ना, लाइन्स 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड एक और कौन सी लाइन हम लोग माने जो अपने से माने 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। आप नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें, आप अपने मन से भी आंसर बना सकते हैं, मगर याद रखिएगा जब रेशियो लेंगे तो इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। अगर इक्वल आ गया तो आपका जो लाइन बना हुआ है वो गलत है। तो आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन नेक्स्ट क्या है पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस के लिए फॉर पैरेलल लाइन
पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना, ये कंडीशन होती है। अब इसको सेटिस्फाइड करना है ना, तो A1 A2 के बराबर होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या ले लेंगे, तो देखिए A1 क्या है 2 है, तो A2 भी क्या होगा 2 होगा, B1 क्या है 3 है, तो B2 भी क्या होगा, हम लोग 3 मान लेते हैं, है ना। C1 -8 है, C2 को हम लोग अलग मान लेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, कैसे वो देखिए, A2 इक्वल टू, है ना, मीन्स जो लाइन है हम लोग लाइन लिखनी है, तो लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे, जो A1 है वही A2 होना चाहिए। ठीक, तो ऑलरेडी हम लोग A2 को क्या लेके चलेंगे 2x, क्लियर। और फिर उसके बाद में B2 की बात करेंगे, है ना, तो B1 क्या है 3 है, तो B2 को भी जो है 3 मान लीजिए, प्लस 3y। अब उसके बाद में नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना, तो देखिए जब रेशियो लेंगे A1/A2 का, तो क्या आ जाएगा 2/2, मीन्स कितना आ रहा है 1, है ना। तो कहने का मतलब C1/C2 जो है 1 नहीं आना चाहिए, तो मतलब C2 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, C2 की वैल्यू -8 इस कंडीशन में नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि -8 क्या हो जाएगा +1, है ना, जो कि रेशियो के बराबर आ जाने वाला है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कोई भी नंबर अपने से मान लीजिए, -8 है ना, आप मान लीजिए 9 मान लीजिए, इक्वल टू 0, है ना, दैट इज A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2, B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। चेक कर लीजिए आप एक बार कंडीशन, A1/A2 दैट इज़ A1 क्या है 2, A2 क्या है 2 दैट इज़ 1, B1/B2 दैट इज़ B1 इज़ वॉट 3 एंड B2 इज़ वॉट 3 दैट इज़ आल्सो 1, C1/C2, है ना, C1 इज़ वॉट -8, C2 इज़ वॉट 9, तो ये इक्वल नहीं है। कहने का मीन्स A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। ये किस कंडीशन को शो करता है, दिस शोज दैट लाइन्स आर पैरेलल, है ना, लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्लियर। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये जो इस का क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, सबसे इजी कोइंसिडेंट लाइन है ना। देखिए कोइंसिडेंट लाइन, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, है ना। कोइंसिडेंट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या हो जाएगा, देखिए कोइंसिडेंट लाइन में कुछ सोचना ही नहीं है, जो इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन में आपकी मर्जी, आप चाहे 1 से मल्टीप्लाई, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और जो आंसर आएगा वो आंसर जो है ही आपका नेक्स्ट लाइन होगा, है ना। कोइंसिडेंट लाइन देखिए क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1, है ना। A1 B1 C1 की वैल्यू तो दी है, A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इक्वेशन सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम कहें सोचना ही नहीं है कुछ। जब भी कोइंसिडेंस का दूसरा इक्वेशन निकालना हो तो इसी वाले में, है ना, अपने मन से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 छोड़ करके, क्योंकि 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। आप 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी कर सकते हैं, तो हम एज्यूम करिए 5 से कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, लिखना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस, है ना, 5 3 ज़ा 15y माइनस 5 8 ज़ा 40 इक्वल टू 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, क्लियर। तो ये इतना आ गया आपका। अब हम लोग चेक करते हैं कि A1/A2 निकालते हैं, देखते हैं रेशियो वगैरह, है ना, क्या आ रहे हैं। A2 हो गया एंड देन दिस इज़ B2 इक्वल टू 15 and C2 equal to what, -40, okay. A1/A2, what's the value of A1/A2, A1 is what 2, A2 is what 10, 2 5 are 10 means 1 B1/B2, है ना, B1 is what 3 and B2 is what 15, 3 5 are 15, C1/C2, C1 is what -8, C2 is what -40, 8 5 are 40 मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू आया B1/B2 इज इक्वल टू आया C1/C2, और सारे के सारे इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं 1/5 के। मीन्स ये जो हम लोग लाइन लिखे हैं, है ना, ये लाइन जो है इस लाइन से क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, मीन्स ओवरलैप कर रही है, क्लियर। तो ये लिखने का तरीका था।
आई थिंक इंटरसेक्ट का भी आपको समझ में आ गया होगा, पैरेलल का भी समझ में आ गया होगा और कोइंसिडेंट का भी। और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 7, ओके, दैट इज़, ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, ड्रॉ द ग्राफ of the equations, okay, x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and sorry for inconvenience, okay, लाइट चली गई थी। now next, draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region, है ना। पढ़ने के बाद हल्का सा भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, वन बाय वन करते हैं फिर समझाते हैं क्या बोल रहा है ना। तो देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है, आप लोग ग्राफ तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इक्वेशन से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो गिवन इक्वेशन कौन कौन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू वॉट 0, एक तो ये दिया हुआ है। इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। क्लियर, बॉक्स में क्या करेंगे, x और y, दिस इज x, दिस इज y, 1 टाइम 0, है ना। एंड हेयर, अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू वॉट 0, मीन्स माइनस वाई इक्वल टू वॉट माइनस 1, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू 0, ओके, y इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू वॉट 0, x इक्वल टू वॉट माइनस 1। ठीक, तो एक तो ये हो गया, एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक ये बॉक्स आ गया, है ना। इस बॉक्स का हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहले वाले से पॉइंट क्या मिलेगा, x कॉमा वाई मीन्स 0 कॉमा, दूसरे वाले से पॉइंट क्या मिलेगा, x कॉमा वाई मीन्स माइनस 1 कॉमा, ओके। एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज वॉट 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे, दिस इज x, दिस इज y, ओके। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू वॉट 0, मीन्स 2y इक्वल टू वॉट 12, मीन्स y इक्वल टू वॉट 2 6 ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, मीन्स 3x इक्वल टू वॉट 12, मीन्स x इक्वल टू वॉट 3 4 ज़ा, मीन्स x इक्वल टू वॉट 4। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। इसका जो पॉइंट है, पॉइंट क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई मीन्स 0 कॉमा 6, इसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई मीन्स 4 कॉमा 0। अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, देखिए एक्स, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। क्लियर, पहले इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या है 0 कॉमा 1, मतलब वाई एक्सिस पर क्या है सिर्फ 1, मीन्स वाई एक्सिस पर प्लस 1। उसके बाद में यहाँ पर क्या है माइनस 1 कॉमा 0, ओके, मीन्स एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है माइनस 1, माइनस 1 मीन्स इस साइड, ओके, दिस इज माइनस 1 कॉमा 0 एंड दिस इज वॉट 0 कॉमा 1। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर देंगे, ओके। ये मैच करके एक लाइन आ गई, और ये लाइन जो है किस इक्वेशन की लाइन है, दैट इज़ वॉट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की लाइन है। और अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है 0 कॉमा 6, मीन्स वाई एक्सिस पर कितना जाना है 6, 1 तो जा ही चुके हैं, ठीक। 2 3 4 5 एंड दिस इज़ वॉट 6, मीन्स 0 कॉमा 6। नेक्स्ट 4 कॉमा 0, एक्स एक्सिस पर कितना जाना है 4, पॉजिटिव में 1 2 3 दिस इज 4, ओके। तो ये 4 आप चलेगी, ये याद रखिएगा, बीच में जो होता है ना दैट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन 0 कॉमा 0। तो ये 4 पर चले गए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4 कॉमा 0, और ये 0 कॉमा 6 दोनों क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। क्लियर,
अब देखिए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 3x + 2y - 12 = व्हाट, 0। अब आगे आपको क्या पूछ रहा था वो देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, है ना। ये जो लाइंस हैं इनसे जो ट्राइंगल बने, क्लियर, उसका जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स देखिए ये ट्राइंगल है तो इसका भी पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, तीनों पॉइंट्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिसेस। फॉर्म दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेप द ट्राइंगुलर, है ना। तो देखिए पहले तो जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है, एक तो ये वर्टिस हो गया, क्लियर, एक कहाँ पर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबको नेम अगर हम दे देते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, दिस इज सी, क्लियर। तो पॉइंट ए का आपको निकालना है कि पॉइंट ए की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉइंट बी की और पॉइंट सी की। तो देखिए बी और सी तो ऑलरेडी निकला हुआ है पॉइंट, है ना। पॉइंट बी जो है उसकी वैल्यू आपकी क्या है, -1, 0। पॉइंट सी की वैल्यू क्या है, 4, 0। ओके, दिस इज 4, ठीक। पॉइंट सी = 4, 0। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पॉइंट, है ना। पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर लिखना ना हो तो ऐसे पॉइंट बना सकते हैं। अब उसके बाद में पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए = आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसको एक्स एक्सिस से मिला है, इसको वाई एक्सिस से मिला है ना। और एक्स और वाई दोनों पर मिलाने के बाद जो है, जो आपका आंसर आए, है ना, एक्स और वाई दोनों को मिलाना है, एक्स और वाई को दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद जो है, जो आपका आंसर आया, है ना, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए एक्स एक्सिस को जो है यहाँ से मिलाना है, क्लियर, और वाई एक्सिस को यहाँ से, है ना, और जो दोनों जहाँ मैच करें वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। और एग्जैक्ट अगर सॉल्यूशन पाना हो, ये मैच करेंगे आप तो आपका मैच हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक। हम चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आने वाला है। देखिए पहला इक्वेशन आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन ये है ना। यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई उस साइड गया -1। अब इसी को किस में पुट कर देना है, इस वाले में, मीन्स 3x, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, y - 1 + 2y - 12 = व्हाट, 0। मीन्स 3y - 3 + 2y - 12 = व्हाट, 0। ओके, मीन्स 3y + 2y मीन्स 5y and this is what, -15 = 0। मीन्स 5y = व्हाट, 15। मीन्स y = व्हाट, 5 3 = 15। y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक। देखिए हमारा एग्जैक्ट y पे 3 आया हुआ था। अब x की बात करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = y - 1 मीन्स 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, ठीक। तो ये जो हमारा यहाँ पर आया ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। आप लोग मैच करेंगे तो ये कहाँ पर मैच करेगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि सारा चीज़ जो आपको फिगर से एकदम एग्जैक्ट मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पॉइंट ए की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, 2, वाई एक्सिस पर हम लोग कितना चल रहे हैं, 3, है ना। ओके, तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 3। ये जो है क्या है, ये वर्टिसेस है ना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस है ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखिए ये एक लाइन, दो लाइन और एक्स एक्सिस, ठीक। तो दैट्स वाई यहाँ एक्स एक्सिस पर, एंड शेप द ट्राइंगुलर रीजन। अब शेप करना है, ठीक। तो शेप करने में जो है आप ऐसे ऐसे करके जो है शेप कर दीजिएगा ये ट्राइंगुलर रीजन को, क्लियर। आपको जो भी डिज़ाइन बनाना अंदर बना दीजिए। और इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। कल से हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 में जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो है 1 बाय 1 हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स, है ना। और इतने ही इंथुसिज्म के साथ, है ना, इतनी ही जोश और उत्साह के साथ लगाएंगे, थोड़ा और एनर्जी हम लोग बढ़ाएंगे अपनी, ठीक। और कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।